हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का टॉपिक है बच्चे के कपड़े के बारे में। जी हाँ, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है बच्चे के कपड़ों को लेकर कि कौन सा कपड़ा लें, कौन सा कपड़ा नहीं लें। इवन जब मैं न्यू पेरेंट्स थी, जब मेरी बेटी नई नई हुई थी, तो उससे पहले ही मैंने उसके ड्रेस वगैरह शॉपिंग करने शुरू कर दिए थे। पर उसमें भी मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि मतलब कौन सा कपड़ा लूँ, कौन सा कपड़ा नहीं लूँ, कौन सा कपड़ा ऐसा होगा जो लंबे टाइम तक चल पाएगा। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उसके बारे में सारा कुछ, कि कौन सा कपड़ा लेना आपको सही होता है, कैसे कपड़े अगर आप लेते हैं तो आपके बच्चे के लिए लंबे टाइम तक होता है, लंबे टाइम तक चलता है और आपके बच्चे के लिए सही होता है। बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं बच्चों के जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। इवन मुझे भी नहीं पता था, पर जैसे जैसे मैंने सर्च किया बच्चे के क्लोथ्स के बारे में, वैसे वैसे मुझे पता चला। तो वो भी मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर हेल्पफुल लगे तो शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप बच्चे के कपड़े ख़रीदने जाते हैं तो आपको क्या माइंड में रखना है। 3 चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले होती है कि सेफ़्टी, बच्चे की सेफ़्टी, मतलब जो भी आप कपड़ा ले रहे हैं वो बच्चे के लिए सेफ़ होगा या नहीं, उसमें कोई ऐसे बटन्स या ऐसे हुक तो नहीं है जिससे बच्चे के स्किन को या फिर बच्चे के बॉडी में रैशेज़ आ सके। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कंफर्टेबल। जो भी आप कपड़ा ले रहे हैं उसमें बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल का मतलब ये है कि बच्चा उसमें ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। वो कंफर्टेबल का डेफिनेशन हो सकता है एक तरह से अगर आप देखें तो। और तीसरी फॉरमोस्ट चीज़ है कि आप किस पर्पस के लिए कपड़े ले रहे हैं। जिस पर्पस के लिए आप कपड़े ले रहे हैं वो उस पर्पस को सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि अगर आप बच्चे के सोने के लिए कपड़े ले रहे हैं तो उसका पर्पस हम सर्व कर रहा है या नहीं, या फिर आप ऐसा कपड़ा ले रहे हैं जो बच्चे को खेलने टाइम पहनाएंगे या दिन में पहनाएंगे या रात में पहनाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन पे आप अलग अलग तरीके के कपड़े ले सकते हैं बच्चों के लिए खासकर। तो मैं आपको ये 3 चीज़ आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप बच्चे के कपड़े ख़रीदने जाते हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कपड़े बच्चों के लिए लेना सही होता है। क्योंकि एक चीज़ भी, बच्चे के कैप के बारे में ही अगर बात करें तो कैप बहुत वैरायटी में आते हैं, लेकिन कौन सा वैरायटी, कौन सा जो टाइप है वो सबसे बेस्ट होगा आपके बच्चे के लिए, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो मुझे लगता है कि मैंने वो लिया था तो अच्छा किया था, वो ही मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ टॉप से बॉटम तक, यानी कि कैप से। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कैप के बारे में। तो कैप, आप बच्चे की कैप अगर आप ख़रीद रहे हैं तो इन जनरल 6 मंथ से कम का जो बच्चा होता है उसे हम अक्सर प्रेफर करते हैं कि वो हमेशा कैप पहना रहे। क्योंकि अगर उसके मतलब हम उसे लिटा कर रखते हैं, वो मोस्टली सोता रहता है बच्चा, तो वैसे में हो सकता है कि उसके कान में कुछ जाए या फिर कुछ भी हो सकता है। और छोटे बच्चे को क्या होता है कि मोस्टली वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है, तो ब्रेस्ट मिल्क कभी कभी कान तक पहुंच जाती है, तो वो कान में जाने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हम इन जनरल प्रेफर करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मोस्टली 6 मंथ और 6 मंथ से कम होते हैं, उसके बाद क्योंकि बच्चा मूव करने लगता है, तो उस एज के बच्चों को हम कैप पहना कर रखते हैं। तो उस एज के बच्चे के लिए अगर आप कैप पहना रहे हैं तो आप अक्सर कैप वही वाला लें जिसमें आपका ईयर कवर हो। बहुत सारे कैप्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्स रहते हैं जो केवल ऊपर का टॉप पोर्शन कवर करता है, नीचे का पोर्शन कवर नहीं करता। आप उसको खींचते रहते हैं ताकि वो कान उसका कवर हो जाए। लेकिन मार्केट में ऐसे कैप्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी जिसमें कान का पोर्शन अवेलेबल रहता है, वो कैप ऊपर का रहता है और साथ में ये पोर्शन रहता है। आप नीचे आराम से उसे बांध दें तो वो क्या होता है कि बच्चे के कान को वो प्रोटेक्ट करता है बाहर के कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह से, और ब्रेस्ट मिल्क को भी कान में पहुंचने से वो बचाता है। बढ़ते हैं आगे। तो दूसरी जो बॉडी पार्ट है वो है नेक, जहाँ पे हम बीप्स यूज़ करते हैं। बीप्स यानी कि बच्चे के खिलाने के टाइम पे
एक कपड़ा यहाँ पर लगाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो नॉर्मल घर पे जो अवेलेबल होते हैं कॉटन कपड़े जो होते हैं वो लगा देते हैं, वो भी सेफ़ है। पर इन केस आप अगर ख़रीदना चाहें तो बीप्स करके एक क्लोथ्स ऑलरेडी अवेलेबल होता है, मार्केट में अवेलेबल है। मैंने ख़रीदा था अपनी बेटी में और वो मेरी बेटी ऑलमोस्ट 1.5 साल की हो चुकी है और मैं वो अभी भी यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहे तो वो आप ले सकते हैं। अमेज़ॉन से मैंने ख़रीदा था, वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। उसका ऊपर का पार्ट कपड़े का है और उसका पीछे का पार्ट जो है वो प्लास्टिक है। तो अगर वो ऊपर का पार्ट भीग भी जाता है तो वो उसके बेबी को मतलब गीला नहीं लगता है, क्योंकि नीचे का पार्ट उसका प्लास्टिक का है। तो वो आप चाहें तो वो आप ख़रीद सकते हैं। मुझे बहुत यूज़फुल लगा था वो। आप मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप ख़रीद लें, क्योंकि बहुत कॉस्टली भी नहीं होता है, रीज़नेबल प्राइस पे आपको अमेज़ॉन पे मिल जाता है। अगर आप उसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर वहाँ से ख़रीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं टॉप पर। बच्चे की जो टॉप होती है वो आप कैसा लें। तो बच्चे की टॉप जो है वो अक्सर, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप प्रेफर करें कि आप वैसे क्लोथ्स लें। बच्चे की मतलब टॉप आप ऐसा लें जिसका फ्रंट पोर्शन ओपन हो सके। उससे क्या आराम होता है कि आपको बच्चे को पूरा उठाने का ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप कपड़े को वहाँ पे रखेंगे, बच्चे को उस पर रखेंगे और फिर आराम से उसे आप पहना सकते हैं। बहुत पेरेंट्स टी शर्ट्स वगैरह भी लेते हैं, टी शर्ट्स लेते हैं, फिर उसके बाद जो ऐसे क्लोथ्स जो पीछे से खुलते हैं वैसे क्लोथ्स लेते हैं। तो अगर मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है वो क्लोथ्स बेस्ट है जो फ्रंट से ओपन होता है और जो फ्रंट से क्लोज़ कर सकते हैं ईज़िली। खासकर छोटे बच्चों के लिए जो 6 मंथ से कम है उनके लिए। 6 मंथ से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए आप चाहें तो आप टी शर्ट्स वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि वो बैठना शुरू कर देते हैं तो आप आराम से उसे पहना सकते हैं। टी शर्ट्स ले सकते हैं। और मैं यही कहूँगी कि जिसमें पीछे में जिसमें चेन्स वगैरह होते हैं या फिर हुक वगैरह होते हैं वो सारे क्लोथ्स आप अवॉइड करें, क्योंकि क्या होता है ना कि वो चेन्स वगैरह भी ना कभी कभी बच्चे को लगती है और बच्चा हमेशा ना पीठ के बल जब आप अक्सर देखे होंगे कि बच्चे जो होते हैं वो 2 से 3 टाइम दिन में सोते ही हैं, मैंडेटरी वो सोते ही हैं। तो उस टाइम में क्या होता है ना कि वो बच्चे को चुभता है। अगर वो बैक पे होता है, कोई हुक वगैरह भी अगर बैक पे होता है तो वो बच्चे को चुभता है। इसलिए अक्सर आप प्रेफर करें कि जो फ्रंट ओपनिंग हो या फिर टी शर्ट्स हो वो बच्चे के लिए लें। 6 मंथ से बड़ा जो बच्चा है उसके लिए आप टी शर्ट्स वगैरह प्रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे क्लोथ्स आते हैं जिसके यहाँ पर साइड में ओपनिंग्स होते हैं, टिप टॉप के ओपनिंग्स होते हैं। टिप टॉप मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आता है क्योंकि वो आराम से लग जाता है, उससे मुझे कोई झंझट नहीं है, ईज़िली खुल जाता है और वो बच्चे के लिए भी सेफ़ होता है। तो वो मुझे एक्चुअली सबसे बेस्ट लगता है। तो बहुत सारे ऐसे क्लोथ्स अवेलेबल हैं जो के मतलब यहाँ पे टिप टॉप करके रहते हैं। वो आप बस प्रेस कर दीजिए और वो बंद हो जाते हैं। तो वैसे क्लोथ्स भी अच्छे होते हैं। मुझे वो क्लोथ्स भी अच्छे लगते हैं जो मैं अपनी बेटी के लिए लेती हूँ। तो मैं अक्सर प्रेफर करती हूँ कि फ्रंट ओपनिंग हो या फिर ये यहाँ पे वाला ओपन करने वाला हो। अब तो वो 1.5 साल की हो गई है तो उसे मैं टी शर्ट्स वगैरह भी पहनाती हूँ। टी शर्ट्स वगैरह अक्सर स्ट्रेचेबल होते हैं तो वो आराम से चले जाते हैं। और कंफर्टेबल वाले लें जो थोड़ा ढीला हो, मतलब आपके बच्चे के आपके बच्चे के बॉडी में पूरा चिपका हुआ ना हो, पहनाने के बाद थोड़ा स्पेस रहे, थोड़ा एरी रहे। और प्रेफर करें कि आप बच्चे के लिए हमेशा कॉटन क्लोथ लें। बहुत सारे डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं, सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं अवेलेबल, फैंसी क्लोथ्स होते हैं, वो सब भी अवेलेबल है बच्चों के क्लोथ्स में। पर मैं यही प्रेफर करूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं तो आप अपने बच्चे के लिए कॉटन क्लोथ्स लें, वो बेस्ट होता है। वो उसमें क्या होता है, कॉटन क्लोथ्स में एयर बहुत ईजिली पास होता है, बच्चे की बॉडी को हमेशा एयर लगता है, तो वो सबसे बेस्ट होता है बच्चों के लिए। तो आप कॉटन क्लोथ ही प्रेफर करें। कॉटन क्लोथ में भी बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं। एक एकदम प्योर कॉटन होता है, एक थोड़ा टेरी कॉटन होता है। तो आप कोई भी वैरायटी ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये कहूँगी कि सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं ना वो आप बच्चों के लिए प्रेफर ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि एयर नहीं जाता है बॉडी तक, तो इसलिए वो क्लोथ्स ना लें। और बहुत सारे फैंसी क्लोथ्स होते हैं जो कभी कभी हम लोग स्पेशल ओकेज़न के लिए बच्चों के लिए लेते हैं, तो कोई डाउट नहीं है, हाँ वो आप रख सकते हैं। मैंने भी अपनी बेटी के लिए रखा है, पर वो ओकेजनली हम लोग पहनाते हैं, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पहनाते हैं और फिर उसके बाद उसे रिमूव कर देते हैं। वैसा क्लोथ आप जब भी पहनाएं तो आप ध्यान दें कि बच्चे को अंदर से आप कॉटन का एक कपड़ा पहना दें। मतलब जैसे अंडर गारमेंट्स आते हैं वैसे बच्चों के भी अंडर गारमेंट्स आते हैं, आप चाहें तो वो अंडर गारमेंट्स
गारमेंट्स बच्चे को पहले अंदर पहना दें। उसके बाद आप जो भी फैंसी ड्रेस उसके हैं या फिर जो भी उसके ट्रेडिशनल वेयर हैं वो उसके बाद उसको आप पहना सकते हैं। तो ये तो टॉप की बात थी। अगर स्लीव्स की बात मैं करूँ कि स्लीव्स आपको कौन से प्रेफरेबल होते हैं, तो डेफ़िनेटली सीज़न के हिसाब से आपको स्लीव्स प्रेफर करने चाहिए। अगर गर्मी है तो आप हाफ़ स्लीव्स लें, और अगर ठंड का जगह है जहाँ आप रहते हैं वो ठंडी जगह है तो आप फुल प्रेफर करें। जब मैं अपनी बात करूं तो जब मेरी बेटी 6 महीने से कम थी तो मैं मोस्टली प्रेफर करती थी कि उसे हाफ़ स्लीव्स या फिर क्वार्टर स्लीव्स पहनाऊं, क्योंकि जो फुल स्लीव्स होता था ना वो सारा उसे बड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। तो मैं उसे मोस्टली हाफ़ स्लीव्स या फिर क्वार्टर स्लीव्स ही पहनाती थी। मैं यही कहूँगी कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो फिर आप क्वार्टर स्लीव्स लें, वो बेटर है। हाफ़ स्लीव से भी बेटर है वो। एक्चुअली हाफ़ स्लीव्स हमेशा उतना सेफ़ नहीं होता है क्योंकि सर्दी लगती है बच्चों को, इसलिए आप हाफ़ स्लीव्स दिन में जिस टाइम धूप है अच्छा खासा उस वक्त में आप पहना करके रख सकते हैं। मैं मोस्टली जब ऑयलिंग कर देती थी ना उसके बाद में अगर मुझे उसे पहनाना है तो मैं हाफ़ स्लीव्स कभी कभी पहना देती थी। उसके बाद आते हैं हैंड्स पर। हैंड से पहले आते हैं एल्बो प्रोटेक्टर आता है, नी प्रोटेक्टर आता है, वो आप अपने बच्चे के लिए चाहे तो ले सकते हैं। जब आपका बच्चा गुड़कना शुरू कर देता है उस टाइम में आपको एल्बो प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, नी प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। वो भी अवेलेबल है मार्केट में, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था पर मैं उसे एल्बो में तो नहीं यूज़ कर रही थी, मैं उसे नी में यूज़ कर रही थी क्योंकि वो दौड़ती थी, चलती थी और वो गिरती थी, तो इसलिए मैं उसे नी प्रोटेक्टर दे रही थी ताकि उसके घुटनों को चोट ज़्यादा ना लगे। तो ये तो हो गई एल्बो की बात। अब आते हैं हैंड पे। जी हाँ, ग्लव्स। बच्चों के लिए ग्लव्स बहुत ही ज़रूरी है, मैंने बहुत यूज़ किया है। मेरी जो बेटी थी जब 6 महीने से, कहते हैं यार 6 महीने से छोटा है बच्चा तो उसे क्या ग्लव्स पहनाएंगे, बिलीव कीजिए उसे आप ज़रूर पहनाएं। उसे एक्चुअली मिटन्स कहते हैं, जो छोटे बच्चों का ग्लव्स होता है उसे मिटन्स कहते हैं हम। उसे आप पहना कर रखें। उससे क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका नाखून एक्चुअली बहुत शार्प होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को नोच लेते हैं। उनके चेहरे पर स्क्रैच आ जाती है या फिर कहीं कहीं पर वो नोच लेते हैं, उसकी वजह से स्क्रैच आ सकती है। मैं अपनी बेटी को एक्चुअली मोस्टली एक्चुअली मैं पहना कर रखती थी क्योंकि उसके नेल्स जो थे वो बहुत शार्प थे। इवन आप कट भी कर देते हैं ना तो भी वो कहीं से कहीं लग जाता है, वो कहीं कोने में शार्पनेस रह जाता है, उसकी वजह से बच्चे को छिला जाता है, बच्चे को स्क्रैच लग जाता है। तो इसलिए आप प्रेफर करें कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे आप मिटन्स पहनाएं। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो उसे आप ग्लव्स पहनाएं। बच्चों के लिए अच्छे अच्छे ग्लव्स अवेलेबल हैं, तो वो भी आप कॉटन में ही प्रेफर करें, कॉटन का ग्लव्स लें और बच्चों को पहनाएं। मैं अपनी बेटी को अभी भी ग्लव्स पहनाती हूँ, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं उसे ग्लव्स पहनाती हूँ। आपने मेरे कई वीडियोज़ में देखे होंगे। एक्चुअली उसके पापा अक्सर प्रेफर करते हैं फुल प्रोटेक्शन उसका, तो फिर वो उसे ग्लव्स नी प्रोटेक्टर वगैरह सारा सब कुछ उसे पहना देते हैं। तो ग्लव्स भी मैं यही कहूँगी कि आप ले लीजिए बच्चों के लिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो उसके लिए मिटन्स आप ख़रीद लीजिए। उसके बाद आते हैं बॉटम पे। अगर आप बॉटम की बात करें तो बॉटम में तो बहुत सारे वैरायटीज़ अवेलेबल होते हैं। बहुत मतलब एक होता है बॉटम जो फुल चिपका हुआ रहता है, मतलब चूड़ीदार की टाइप का रहता है, एक होता है थोड़ा फैला हुआ रहता है। तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि जो थोड़ा फैला हुआ हो, जो थोड़ा ओपन हो, वैसा वाला ले। बहुत सारे ऐसे बॉटम्स अवेलेबल है जो थोड़े फैले हुए रहते हैं और उसके नीचे में ना स्टॉपेज रहता है, जिसकी वजह से बच्चा का अगर वो पहनता है और थोड़ा बड़ा भी है ना तो वो नीचे नहीं आता है, वो ऊपर ही रहता है। तो वैसे बहुत सारे अवेलेबल है। मैं अपनी बेटी के लिए वैसा ही पजामा प्रेफर करती हूँ। मेरे पास वो चूड़ीदार वाला भी है, बट मैं अगर आप बात करें तो मैं वो लूज़ वाला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, इसलिए मैं वो वाला भी यूज़ करती हूँ। ऐसे मेरे पास दोनों हैं पर मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ वो वाला। हाफ़ पैंट्स वगैरह या फिर जो हाफ़ पैंट्स होते हैं बच्चों के साथ, फ्रॉक वगैरह के साथ आते हैं, अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं वो नहीं यूज़ की हूँ ज़्यादा, मुझे वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। उसका रीज़न मे बी ये है क्योंकि मैं मोस्टली अपनी बेटी को डायपर में रखती थी और अभी जब वो थोड़ी बड़ी हो गई है तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए उसे एयर लेने के लिए या तो डायपर में रखती हूँ या तो फिर ओपन रखती हूँ। डायपर के बिना ही थोड़ी देर के लिए उसे खेलने छोड़ देती हूँ, 1 घंटे 2 घंटे, क्योंकि अब थोड़ी वो बड़ी है तो अब उसे अगर पी आती भी है तो वो अब बोल सकती
करती है, वो कुछ इशारा करती है, तो इसलिए अब मैं थोड़ी देर के लिए उसे ओपन ही छोड़ती हूँ। अगर वो छोटे पैंट वगैरह की बात करें तो वो मैं बहुत नहीं यूज़ की हूँ, माइट भी अब मैं वो यूज़ करना शुरू करूँ, क्योंकि अब मेरी बेटी 1.5 साल की हो गई है, तो हमेशा उसे डायपर में रखना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। तो अब मैं थोड़ा बहुत वो यूज़ कर रही हूँ, जो शॉर्ट पैंट्स आते हैं बच्चों के, वो वाले फ्रॉक्स वगैरह के नीचे मैं उसे वो पहनाती हूँ। ये तो हो गई बॉटम की। फिर उसके बाद आते हैं नी के बारे में। नी पैड, जी हाँ, आप ले लें। अगर आपका बच्चा गुड़कना और चलना शुरू कर दिया है तो नी पैड आप ख़रीद लें, वो आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपके बच्चे के नी को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आप नॉर्मल भी अगर आप गुड़क कर देखिएगा ना तो एक्चुअली हमारे नी पर बहुत प्रेशर पड़ता है, लेकिन हम कहते हैं, एक्चुअली प्रेफर किया जाता है कि बच्चे को नी पर चलने दें, उससे उसका नी जो है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए हम बच्चे को नी पर चलने देते हैं। लेकिन वो छिला ना जाए या फिर उसमें कोई कुछ गड़ ना जाए, इसके लिए आप नी पैड लगा सकते हैं, वो बच्चे के नी को प्रोटेक्ट करता है। मैं अभी भी अपनी बेटी के लिए यूज़ करती हूँ, इवन दो वो चलती है, दौड़ती है, पर कभी कभी वो दौड़ते दौड़ते गिर जाती है, तो वो उसे सेव करता है। उसके बाद आते हैं सॉक्स पर। जी हाँ, सॉक्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं प्रेफर करूँगी, यही आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने बच्चे को सॉक्स भी हमेशा पहना करके रखें। खास के अगर आप बच्चे को बाहर लेकर जा रहे हैं तब आप बच्चे को सॉक्स पहना कर रखें। बच्चे को अगर आप सुलाने जा रहे हैं तो आप बच्चे को सॉक्स पहना कर सुलाएं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो हाँ, डेफिनेटली उसे भी सॉक्स पहना कर रखें, क्योंकि क्या होता है, सॉक्स जो होता है वो पूरे बॉडी को गर्म रखता है, तो उसमें बच्चे को गर्मी देने में वो हेल्प करता है, तो बच्चे को सॉक्स भी पहना करके रखें। इसके अलावा कुछ बच्चे के सूट्स आते हैं, वो टाइम टू टाइम वो पहनाते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है वंजी। वंजी एक्चुअली क्या होता है कि आपका ऊपर से नीचे तक का एक पीस होता है, इसलिए उसे वंजी कहते हैं। आप आराम से ऊपर से पहना दें। मेरे पास भी है वो, मैंने वंजीज़ लिए थे अपनी बेटी के लिए जब वो छोटी थी, तो वंजीज़ वगैरह मैं प्रेफर करूँगी कि आपके बच्चे अगर मतलब 1 साल तक पहन सकते हैं, मुझे लगता है। उसके बाद उसके अलग अलग अवेलेबल है जो आप पहनेंगे। तो वंजीज़ ऊपर से नीचे तक कवर हो जाता है, वो डाइपर्स के लिए प्रेफरेबल है। अगर आपका बच्चा डाइपर पहनता है तो वो बेस्ट है, आप अपने वंजीज़ में रख सकते हैं बच्चे को पूरे दिन के लिए। उसके अलावा आता है जंपर सूट। जंपर सूट क्या होता है कि वो ऊपर से नीचे तक का ही रहता है, लेकिन वो फुल होता है, फुल स्लीव्स रहेगा और नीचे भी फुल रहेंगे। और बच्चा एक्चुअली जंपर मतलब जंप जब करता है, वो थोड़ा स्ट्रेचेबल क्लोथ्स होता है, तो उसमें बच्चे को जंप करने में आसानी होती है। और तीसरा क्लोथ होता है वो होता है स्लीप सूट। स्लीप सूट यानी कि ऊपर से नीचे तक कवर रहता है, वो भी फुल स्लीव्स होता है, बस उसमें डिफरेंस क्या होती है कि आपका सॉक्स पार्ट जो होता है वो पहले से ही अटैच होता है। मेरे पास काफ़ी सारे स्लीप सूट भी थे, मेरी बेटी के लिए मैंने लिए थे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है मैंने 8 मंथ तक वो यूज़ किया था, और अब मैं वो यूज़ करना बंद कर दी हूँ। तो ये सारे क्लोथ्स के बारे में जो मुझे आइडिया थी वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर हेल्पफुल लगी है तो शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।